हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाय रंजीत वर्मा। चलिए सर, आज हम बेसिकली एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 3 से बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर से। तो चलिए, बहुत ही बेसिकली सिंपल टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा सर। प्रीवियस में हमने क्वेश्चन 1 एंड 2 के सारे पार्ट्स कवर किए थे, तो आज जो है क्वेश्चन 3, 4, 5 एंड 6 करेंगे इस वीडियो के अंदर। चलिए ध्यान से देखिएगा। आपका क्वेश्चन कह रहा है सर कि फाइंड टू नंबर्स व्हिच सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो आपके पास जो नंबर्स है, तो मीन्स क्या कहा गया, व्हिच सम इज 227। दो नंबर्स है जिनका सम आपको गिवन है 27 एंड प्रोडक्ट जो आपको दिया गया सर 182 दिया गया। तो आप लेट कर लेंगे सर भी। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, लेट वन नंबर इज एक्स मानेंगे। क्या मानेंगे? लेट वन नंबर इज एक्स एंड अनदर नंबर क्या हो जाएगा सर, एंड अनदर नंबर क्या हो जाएगा सर जी, एंड अनदर नंबर इज 27 माइनस एक्स। क्लियर हो गया? आपने फर्स्ट नंबर जो टेक किया वो x है एंड सेकेंड नंबर जो आपने टेक किया वो 27 माइनस क्या है, x है। तो आप इस तरीके से देख सकते हो कि बेसिकली जो हमारे नंबर्स हैं वो आगे x, और यदि इन दोनों को आप सम करें तो देखिए x प्लस 27 माइनस है, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 27। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से इन्होंने आगे क्वेश्चन में आपसे कहा कि बेसिकली इनका आपस में जो प्रोडक्ट है इन दोनों नंबर का वो 182 है। तो इस तरीके से आपने इन दोनों नंबर का क्या कर दिया सर, प्रोडक्ट कर दिया। 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182 आ गया। अब इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करें x इंटू 27 तो 27x हो गया, x इंटू एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो गया। ओके, इस तरीके से आपके पास जो वैल्यू आ गया सर 182 आ गया। अब ये आपका प्लस 182 है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर हो गया प्लस आपका माइनस एक्स स्क्वायर प्लस आपका 27x हो गया, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो गया, 182 इक्वल टू क्या आ गया सर, 0 आ गया। अब आप देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसा है, निगेटिव है सर। यदि निगेटिव होता है तो उसको प्लस बनाते हैं। कैसे? बोथ साइड नेगेटिव साइन या तो मल्टीप्लाई करके या फिर माइनस को कॉमन करके। माइनस आपने कॉमन कर लिया तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया 27x हो गया, और ये प्लस माइनस से तो क्या हो गया, प्लस हो गया 182 हो गया इक्वल टू 0 आ गया मेरे भाई। बोलो क्लियर है? अब ये माइनस सर जो इधर आपका मूव कर गया तो उस केस में क्या होगा भाई, इधर मूव कर गया तो 0/-1 लिखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो दैट मींस एक्स स्क्वायर माइनस आपका क्या बचा, 27x प्लस 182 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। ओके, अब सर जी इसको आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कल आपको हमने ऐसा सिखाया था, तो ax स्क्वायर प्लस आपका bx प्लस c इक्वल टू क्या हो गया सर, 0। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, यहाँ पे क्या है सर 1 है, x का कोफिशिएंट b है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है सर -27 है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म c है, इसकी वैल्यू कितनी है सर 182 है। तो a की वैल्यू 1 हो गया, b का वैल्यू -27 हो गया, और c जो है आपका 182 हो गया। ओके, अब इस तरीके से जो है आप इसे सॉल्व करें सर, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए। अब आपको क्या करना है सर, a इंटू सी निकालते रफ वर्क में, तो आपका 1 इंटू 182 हो गया, दैट मीन्स क्या गया सर 182 ही आएगा। अब हमें b को इस तरीके से ब्रेक करना होता है कि सर हमारा बेसिकली मीन्स जो है इस तरीके से ब्रेक करना है कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर एज इट इज आए और मल्टीप्लाई करने पर a इंटू सी के प्रोडक्ट के विद साइन इक्वल आना चाहिए। ओके, तो सर जी चलिए 182 का हम आपको प्राइम फैक्टराइजेशन सिखा देते हैं। 182 लास्ट डिजिट इवन है तो 2 से डिवाइड होगा, तो 2 9 जा 18 हो गया, और इसके बाद जो है 2 1 जा 2 के 91 आ गया। अब सर 3 से तो नहीं होगा क्योंकि 9 1 10 है, तो 6 का मल्टीपल है नहीं। 5 से तो होगा नहीं, बचा क्या सर 7 7 1 जा 7 हो गया, तो 9 में से 7 गया 2 आया तो 21 हो गया सर। तो 9 7 3 जा 21 हो गया, आपका 13 1 जा। तो देखिए आपका यहाँ पे 7 2 जा 14 हो गया और ये 13 हो गया, दोनों को ऐड करें तो 27 हो गया। बट हमें निगेटिव चाहिए तो इसलिए क्या करेंगे सर, माइनस और माइनस कर देंगे तो -27 आ गया सर। बोलिए, और -14 इंटू -13 करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भैया, 182 आ जाएगा सर। बोलो क्लियर है कि नहीं? 13 4 जा आपने कर लिया 52, 13 1 जा 13 प्लस 5 कितना हो गया, 18 हो गया। बोलो सर आ गया समझ में, प्लस 182 आ गया, जो कि a इंटू सी के क्या है, इक्वल है। बोलो सर समझ में? ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो सर आपको सीखनी होती है। यदि आप अपना बेस ही नहीं मजबूत करोगे, आप बस ये सोच लो कि भैया आपके लिए सिंपल सा मतलब 1 शॉर्ट वीडियो में आप मेन टॉपिक बता दिया और चैप्टर खत्म हो गया, ऐसे पढ़ोगे सर जी तो
बेस मजबूत नहीं होगा। ये तो हो गया सर काम चलाओ सरकार, आगे बस एग्जैक्ट आपका मैथ अच्छा नहीं होने वाला। यदि आप बिल्कुल एक एक क्वेश्चन की बारीकियों को नहीं समझेंगे ना तो कभी भी आपका बेसिकली कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, समझ में आगे कि नहीं। इसलिए मैं आपके लिए एक एक क्वेश्चन का वीडियो बनाता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से बेहतरीन तरीके से जो उसमें कॉन्सेप्ट जो है वो पूरा समझ सके। क्लियर हो गया मेरे भाई इतना। अब इस तरीके से जो है आप फैक्टराइज कर देंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो गया सर, माइनस आपका 27 है तो माइनस 14x माइनस 13x कर दिया, प्लस 182 इक्वल टू क्या कर दिया सर 0 कर दिया। अब आप यहाँ पे देखिए दोनों में कॉमन क्या है सर, x कॉमन है तो यहाँ पे x हो गया, यहाँ पे माइनस आपका 14 हो गया। अब देखिए माइनस ये प्लस, हमने हम कल भी आपको बताया था कि माइनस साइन कॉमन करेंगे जिससे कि आपको उस साइन में ये प्लस वाला माइनस हो जाए, ओके, और माइनस वाला प्लस हो जाए। यहाँ पे 13 और 180, 13 क्या है सर कॉमन, 182 भी आपने फैक्टर किया सर, ठीक है ना। तो इस तरीके से x माइनस कितना हो गया 14 हो गया, इक्वल टू क्या आ गया सर 0 आ गया। तो ये आपका x माइनस 14 देखिए दोनों टर्म में कॉमन है, यहाँ से आपका x हो गया और यहाँ माइनस 13 हो गया, इक्वल टू क्या हो गया सर 0 हो गया। अब इस तरीके से आप यहाँ पे फैक्टर नाउ अब आपके पास वैल्यू आ गया तो x माइनस 14 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना आ गया सर 14 आ गया। एंड इसके बाद x माइनस 13 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 13 आ गया। बोलो सर समझ में आया कि क्लियर हो गया सर जी। तो यहाँ पे x की हमें दो वैल्यूज ऑब्टेन होगी 14 एंड 13। अब दोनों का सम करें तो क्या होगा 27 आएगा कि नहीं आएगा। तो इस तरीके से जो है आप लिख सकते हैं फर्स्ट नंबर जो है आपका, फर्स्ट नंबर यदि आप क्या लेते हैं सर जी 14 लेते हैं तो उसकी इसमें सेकंड नंबर कितना हो जाएगा मेरे भैया, सेकंड नंबर 27 में से माइनस कर देंगे तो क्या आएगा 13 आएगा। ये दूसरा केस लेंगे कि 13 है तो दूसरा कितना हो जाएगा 47। बोलो आया सर समझ में, नहीं क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन को आप क्या करेंगे सर सॉल्व करेंगे, ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है, कंसेप्ट क्लियर हो गया अच्छे से। चलिए सर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम आपसे बात करते हैं। बहुत ही बेसिकली क्या है सिंपल कॉन्सेप्ट है सर, आ गया भाई समझ में, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। चलो सर अगले क्वेश्चन की तरफ फर्दर हम लोग मूव करेंगे और ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। बहुत ही बेसिकली सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस आप इसे ध्यान से बारीकी से क्या करें सीखते चलिए और समझते चलिए सर, ठीक है ना। चलिए सर अगले क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव हम लोग करते हैं और समझते हैं क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से, बेहतरीन बिल्कुल। चलिए सर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट आपके लिए अगला क्वेश्चन। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है सर जी, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है कि फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। देखिए सर क्वेश्चन में आपसे साफ साफ कह दिया कि आपको दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर्स ठीक करना है जिनका सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। अब यहाँ पे टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहा है तो आप लेट कर लेंगे कि फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव का मतलब कुछ लोगों बच्चों आपको नहीं पता है। तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब जैसे 1 है 2 है तो 1 का कॉन्जिक्यूटिव क्या हो गया 2 है, मतलब कंटिन्यूअस, मतलब एक तरीके से कंटिन्यूअस नंबर 1 2 कॉन्जिक्यूटिव 2 3 कॉन्जिक्यूटिव 3 4 कॉन्जिक्यूटिव, आगे बस समझ। तो इस तरीके से लेट कर लेते हैं। लेट फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर आपका जो है फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज क्या मान लेंगे सर, फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज x एंड सेकंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो टेक करेंगे सर, एंड सेकंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज क्या मान लेंगे सर x प्लस 1 टेक कर लेंगे। बोलो क्लियर हो गया। तो फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर हमारा x हो गया एंड सेकंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या हो गया सर x प्लस 1 हो गया। अब इन्होंने कहा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करें तो इन्होंने आपसे ये कहा कि सर जी इनका आपस में सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, मतलब इन दोनों नंबर का स्क्वायर करके ऐड करने पर वो आपका 365 के क्या होता है सर जी इक्वल हो जाता है भैया। कितना हो जाता है इक्वल हो जाता है 365 के। बोलो क्लियर हो गया भैया। तो इन्होंने कहा था कि सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर कर दिया एंड दैट यू कैन ऑब्टेन 365। बोलो क्लियर हो गया सर। अब इस तरीके से जो है आप इसे सिंप्लीफाई करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे भैया। चलो a प्लस में तो ये तो ठीक है आज भी रहेगा सर। ये देखिए x प्लस 1 है तो आप तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। चलिए आप कुछ लोग कहते हैं कि हमें याद है तो मैं क्यों लिखूं भैया, मेरे भाई आपको मैथ में ये फार्मूले रटोगे ना तो कुछ दिन याद रहेगा फिर भूल जाओगे, लेकिन यदि आप उसको लिख के प्रैक्टिस करोगे तो दैट यू कैन रिमेंबर ऑलवेज इन योर लाइफ। आई बस समझ में नहीं, बोलो क्लियर हो गया सर। तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो गया सर, एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू कितना हो गया x बराबर क्या हो गया 365
5 हो गया सर, बोलो क्लियर हो गया। अब इस तरीके से एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x² हो गया, ये आपका प्लस 2x हो गया, +1 ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो गया, 365 इक्वल टू 0 हो गया। अब इस तरीके से देखिए तो 2x² + 2x 365 में से 1 जाएगा, देखिए सर ये एक प्लस है और एक माइनस है, डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्शन करेंगे। ओके, सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो है ये 364 हो गया इक्वल टू कितना आ गया मेरे भाई लोग 0 आ गया सर, बोलो क्लियर है कितना आ गया सर 0। अब इस तरीके से देखिए 2 2 2 ये 4 लास्ट डिजिट इवन है, इसका मतलब है कि 2 क्या है सर कॉमन है, क्योंकि सर ये 2 का फैक्टर है, 2 ये x² ये x हो गया, इधर देखिए 364 है सर, तो आपका 2 1 जा कितना हो गया 2 हो गया, आपका 1 रिमाइंडर है 16 हो गया, 2 8 जा 16 हो गया, 2 2 जा 4 इक्वल टू क्या आ गया सर 0 आ गया। अभी 2 इधर मल्टीप्लाई तो उधर क्या करेगा सर डिवाइड करेगा, तो x² + x - 182 0 अपन कितना हो गया 2, दैट मींस क्या आ गया सर 0 आ गया। तो इस तरीके से x² + x - 182 इक्वल टू क्या हो गया सर 0 हो गया, बोलो सर समझ में आ गया। आप देखें तो ये प्रीवियस की तरह पर आपका क्वेश्चंस बन गया सर, ठीक है। अब इस तरीके से चलिए सर इसे आगे सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझिएगा मेरे भाई लोग बंधु लोग। तो आपका यहाँ पे 182 का अभी अपने प्रीवियस क्वेश्चन में प्राइम फैक्टराइजेशन किया था तो 13 और 14 आया था, बट यहाँ भी स्टैंडर्ड फॉर्म से हम कंपेयर करते हैं ax² + bx + c = 0, तो उस केस में आप यहाँ पे देखिए x² का जो कोफिशिएंट है सर वो क्या है आपका 1 है, तो इस तरीके इधर देख लीजिए, तो इस तरीके से a का कोफिशिएंट आप देखिए तो 1 है और b का भी कोफिशिएंट देखिए तो 1 है, कांस्टेंट टर्म देखिए तो -182 लिखा हुआ है। तो आपने a * c का प्रोडक्ट किया रफ वर्क में, तो 1 * -182 किया, दैट मींस कितना आ गया सर -182 आ गया। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि a * c की जो वैल्यू है सर वो -182 है। तो इस तरीके से मेरे भाई लोग अब आपको क्या करना पड़ेगा सर a * c आपका, तो यहाँ पे देखिए सर आपने भी प्राइम फैक्टर 1 है आपको, तो 14 - 13 करेंगे तो कितना, क्योंकि 182 का प्राइम फैक्टराइजेशन 14 13 आया था, तो इस तरीके से मतलब 14 × 30, तो इस तरह 14 में से 13 गया तो कितना आ गया 1, एंड 14 × -13 कर दिया तो सर -182 आ गया, तो जो कि a * c के क्या है प्रोडक्ट के इक्वल है। ये हो गया सर जी आपका रफ वर्क, ये आपके समझने के लिए, बिल्कुल क्लियर हो गया मेरे भाई, कोई दिक्कत। अब इसके बाद आपने सर सॉल्व किया इसे, तो x² हो गया प्लस आपका 14x हो गया -13x हो गया -182 इक्वल टू क्या आ गया सर 0 आ गया। अब आप इसमें से x को कॉमन करिए तो x प्लस कितना आ गया 14 माइनस अपने 13 कॉमन किया तो x प्लस कितना आ गया 14 इक्वल टू क्या आ गया सर 0 आ गया। अब दोनों में आप कॉमन टेक करिए तो x प्लस 14 हो गया एक ब्रैकेट में, और एक में क्या आ गया सर जी x माइनस 13 इक्वल टू क्या आ गया मेरे भाई 0 आ गया। अब यहाँ पे जो है नाउ करेंगे, नाउ x प्लस 14 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या आ गया -14 आ गया। लेकिन सर इसे आप ध्यान से देखिए, आपने यहाँ पे जो लेट मतलब क्वेश्चन था कि लेट फर्स्ट पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, लेट्स ध्यान दीजिएगा सर, इसने बोला था पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर बताइए, तो यहाँ पे तो ये नेगेटिव आ गया, तो इसलिए क्या हो गया दिस इज नॉट पॉसिबल। यहाँ नहीं देखें क्या लिखेंगे सर दिस इज नॉट पॉसिबल, बोलो आया सर समझ में, क्लियर हो गया मेरे भाई लोग, दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज यू कैन टेक ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, आगे बस समझ में नहीं मेरे भाई लोग, क्लियर है। अब इसी तरीके से अगेन लिखेंगे, अगेन x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो दैट मीन्स x इज इक्वल टू कितना आ गया 13 आ गया सर, कितना आ गया 13 आ गया, बोलो क्लियर है कि इस तरीके से हैंड्स करके आप लिख देंगे या देयरफॉर कि बेसिकली फर्स्ट जो आपका कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर होगा वो आपका क्या हो गया सर 13 हो गया फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, एंड इसके तरीके से सेकंड कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर आपने जो फाइंड आउट किया वो x प्लस 1 किया, दैट मींस 13 प्लस 1 इक्वल टू कितना आ गया 14 आ गया। तो इस तरीके से जो है आपकी कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर क्या आ गया 13 एंड क्या आ गया सर 14 आ गया। बोलो सर क्लियर है कि नहीं, कोई दिक्कत इसमें आ गया समझ में अच्छे से, एनी डाउट मेरे भैया लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलिए सर। ओके चलिए सर, तो इस तरीके से जो है बेसिकली आपको क्वेश्चन क्या करना था, सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपके सामने है सर, तो इसे आप अच्छी तरीके से ध्यान से देखिए और समझिए। ओके, कहीं पर दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखेंगे। ओके सर जी लोग मेरे भाई, चलो सर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे अब हम लोग, कौन सा करेंगे सर 5th नंबर करेंगे, ध्यान से समझिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा सर, बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, ठीक है, बिल्कुल भी परेशान आपको नहीं होना है सर, ठीक है, क्योंकि मैथ्स वाले का काम ही है कि आपके बेसिकली क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्व करना, कभी भी बिल्कुल परेशान नहीं होने देना अपने स्टूडेंट को। ओके सर जी, बिल्कुल आपको पूरा पेपर भी बताएंगे बोर्ड का जब आपका पेपर होगा, ठीक है ना सर जी, आप उसके लिए बेफिक्र रहिए।
ठीक, क्योंकि वो क्वेश्चन पैटर्न आपको हम पूरा सिखा देंगे कि किस तरीके से बोर्ड में क्वेश्चन पैटर्न बनाए जाते हैं, किस तरीके से वो कंप्लीट आपको हम सिखाएंगे, उसके लिए आप परेशान होने की जरूरत नहीं है सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में हम जिक्र करते हैं। आपसे यहाँ पे ये कहा गया सर कि फाइंड जो है द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज बोल रहा है 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो मेरे भैया एक राइट एंगल ट्रायंगल पहले आप ड्रॉ कर लीजिए, सबसे पहला काम है एक राइट, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब 3 मार्क्स का बोर्ड में भी पूछा गया है, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से इसे वॉच करेंगे। तो आपसे यहाँ पे ये कहा गया मेरे भाई कि द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। बेस से क्या है 7 सेंटीमीटर क्या है लेस है, तो लेट कर लेते हैं बेस, लेट बेस ऑफ ट्रायंगल इज x मान लेते हैं सर, बेस ऑफ ट्रायंगल इज x मान लिया। उस केस में यदि आपका बेस x है, अब उस केस में एल्टीट्यूड क्या है, देखिए इन्होंने कहा कि बेसिकली द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो बेस आपका x हो गया, तो ये कितना हो गया सर x माइनस 7 हो गया, क्योंकि एल्टीट्यूड क्या है सर 7 कम है। इसके बाद इन्होंने कहा इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस आपको दे रखा है सर 13 सेंटीमीटर, तो इस केस में इन्होंने कहा देन अदर टू साइड, देन यू कैन फाइंड द अदर टू साइड्स। ओके सर, तो आपसे कहा बेस के कंपेयर में आपका एल्टीट्यूड 7 क्या है 7 क्या है कम है, और आपका हाइपोटेनस ये है, तो उस पर्टिकुलर केस में आप बेसिकली अदर टू साइड की वैल्यू को बताइए। तो मैंने कहा चलो सर ओके A, B एंड C। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, लेट बेस ऑफ ट्रायंगल इज x मान लिया, देन एल्टीट्यूड आपको मिल गया सर, देन एल्टीट्यूड आपके पास आ गया बेसिकली x माइनस 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे जो है आप लिखेंगे इन ट्रायंगल जो है ABC आप बेसिकली आपने पढ़ा है, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आपने सुना होगा कि हाइपोटेनस बड़ी साइड का स्क्वायर जो होता है दो अनदर छोटी साइड के स्क्वायर के सम की क्या होता है सर इक्वल होता है। तो इस तरीके से आपने पढ़ रखा है h स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम या बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो इस तरीके से जो है मेरे भाई लोग आप यहाँ पे राइट डाउन कर लेंगे। अब इसके बाद जो है सर हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू जो है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर देखिए सर क्या है सर 13 का स्क्वायर है, परपेंडिकुलर आप देखिए तो x माइनस 7 का स्क्वायर है, प्लस आपका बेस देखिए तो x का स्क्वायर हो गया। इस तरीके से जो है आपका 13 का स्क्वायर बहुत सारे बच्चों को याद होगा, बहुत सारे बच्चों को नहीं याद होगा, तो कोई बात नहीं, हम आपको एक सिंपल सा ट्रिक सिखा देते हैं। जो आपका यूनिट डिजिट है उसका स्क्वायर करिए और आप यूनिट डिजिट उसके स्क्वायर करके जो कैरी मतलब यूनिट डिजिट को लिखिए, कैरी जो है उसको याद रखिए, 3 3 जाना है कोई कैरी नहीं। अब दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए 3 1 जा 3 और उसका जस्ट डबल कर दीजिए तो कितना हो गया 6 हो गया। अब इसके बाद 1 का स्क्वायर कर लीजिए 1 हो गया, बोलो क्लियर हो गया, तो 169 बन गया। इस तरीके से आपका a माइनस बी का यहाँ आइडेंटिटी लगेगा, तो सर आप इसे लिख लेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या होता है सर 2ab होता है, बोलो क्लियर है मेरे भाई। तो x स्क्वायर हो गया 7 के स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा एंड 2ab है तो 2 into x into 7, तो ये कितना हो गया 14 हो गया सर, कितना हो गया 14x हो गया प्लस x स्क्वायर, बोलिए क्लियर है ये। तो अब इस तरीके से 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया सर 2x स्क्वायर हो गया, माइनस आपका 14x हो गया प्लस 49 हो गया सर, ये प्लस 169 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये बन गया 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू कितना आ गया सर 0 आ गया, बोलिए क्लियर है सर। अब इस तरीके से जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास 2x स्क्वायर माइनस जो है 14x है, आपका 14 एक प्लस और एक माइनस है, जब डिफरेंट साइन होता है तो ऑलवेज क्या करते हैं सर सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो 169 में से 49 को माइनस कर दिया तो कितना आ गया सर 120 आ गया, बट नेगेटिव साइन बिकॉज ये नेगेटिव नंबर इज लार्ज एज कंपेयर्ड टू द पॉजिटिव नंबर। ओके, तो इस तरीके से जो है आपने क्या किया सर 2 को कॉमन कर लिया। अब 2 को जब आपने कॉमन कर लिया सर तो x स्क्वायर माइनस हो गया 7x हो गया और माइनस कितना आ गया 60 आ गया इक्वल टू कितना हो गया सर 0 हो गया सर, बोलिए क्लियर है या कोई दिक्कत इसमें। अब ये 2 उधर जाएगा तो क्या करेगा सर डिवाइड करेगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 0 अपॉन समथिंग दैट मींस 2 तो इक्वल टू 0 आ गया सर, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0, बोलो सर क्लियर हो गया इतना, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या करेंगे सर कंपेयर कर लेंगे, जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या करेंगे सर 0 से कंपेयर करेंगे। अब उस केस में जो है सर x स्क्वायर माइनस 7 माइनस 60 इक्वल टू 0, तो अब इस केस में जो है आपके पास वैल्यू जो आ गई सर a की वैल्यू आपका 1 है,
x का कोफिशिएंट आपका -7 है, दैट मींस b की वैल्यू -7 है, कांस्टेंट टर्म c जो है -60 है, तो आप -60 लिख लेंगे। आप अब यहाँ पे a इंटू सी का प्रोडक्ट किया तो आपका कितना हो गया, 1 इंटू क्या हो गया -60 है, दैट मींस कितना हो गया सर -60 आ गया a की मतलब a इंटू सी की वैल्यू। अब b को मैंने देखिए -7 लिखा तो मैंने कहा -12 प्लस 5 करूँ तो -7 आएगा, और इसके बाद हम आपने जो है -12 इंटू 5 करूँ तो क्या आ जाएगा सर, माइनस से प्लस माइनस करते हैं माइनस होता है, या माइनस प्लस करो तो भी माइनस होता है। तो इस तरीके से आपका रफ वर्क हो गया सर समझने के लिए। अब आप यहाँ पे फैक्टराइज कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस जो है 12x हो गया और प्लस 5x हो गया, -60 इक्वल टू क्या आ गया सर, 0 आ गया। ओके, अब इस तरीके से आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो x आपने कॉमन कर लिया तो x माइनस क्या हो गया 12 हो गया, और दूसरा आपने 5 कॉमन किया तो यहाँ पे x माइनस क्या हो गया 12 हो गया, इक्वल टू क्या आ गया सर 0 आ गया। अब इस तरीके से जो है x माइनस 12 दोनों में क्या हो गया सर कॉमन हो गया, और यहाँ पे x प्लस 5 इक्वल टू क्या हो गया सर 0 आ गया। अब यहाँ पे नाउ आप लिखेंगे सर, बोले क्लियर है ना मेरे भाई लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है। x माइनस 12 को आपने इक्वल टू 0 कर दिया तो x बराबर 12 आ गया, तो ये आपका पॉसिबिलिटी वैल्यू होगा। x प्लस 5 इक्वल टू 0 तो x बराबर -5, दिस इज नॉट पॉसिबल यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज लेंथ इज नॉट नेगेटिव। ओके, तो दिस इज आप लिखेंगे नॉट पॉसिबल, क्योंकि कभी भी डिस्टेंस को नेगेटिव टेक नहीं किया जाता है। तो इस तरीके से हमारे जो अदर टू साइड्स होंगे सर जी, फर्स्ट आपका जो है मींस बेस की वैल्यू क्या आ गया सर, बेस आपका 12 सेंटीमीटर हो गया, और एल्टीट्यूड जो आ गया सर जी, यदि एल्टीट्यूड आपने x -7 टेक किया तो इसमें आप 12 वैल्यू रख दीजिए, 12 - 7 दैट मींस 5 सेंटीमीटर होगा। तो ये दैट इज आंसर ऑफ योर क्वेश्चंस। बोलो सर समझ में आया कि निकल, बिल्कुल एक एक बात हम आपको यहाँ पे सिखाते हैं सर। वीडियो को बहुत सारे लोग अभी नहीं देख रहे हो मेरे भाई लोग, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त लोग जुड़ो, एक एक क्वेश्चन हम आपको बारीकी से आपके लिए बना रहे हैं सर, जिससे कि हर एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर रहे हैं, और जिसको मेरी वॉइस क्लियर इसमें नहीं हो रही है सर, तो वो कंप्लीट अपने मतलब मोबाइल का जो है या जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज कर रहे हैं उसका वॉल्यूम थोड़ा रेज कर दीजिए, वॉल्यूम थोड़ा मतलब बढ़ा देंगे तो उसके इसमें हमारी वॉइस बिल्कुल क्लियर आएगी सर, उसमें कोई डाउट नहीं है सर। आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा सर जी, कायदे से पढ़िए, बिल्कुल मन लगा के पढ़िए। आप चैनल बहुत हैं सर, ऐसा नहीं है कि चैनल मेरा ही है, मैं तो अभी शुरुआत हूँ सर, ठीक है ना, लेकिन आप लोगों से निवेदन है कि कायदे से सीखें, जो भी चैनल से जुड़ रहे हैं अच्छे से सीखिए। आपके मैथ की मैं गारंटी लेता हूँ, बस आप कायदे से ईमानदारी के साथ पढ़ेंगे तो आपके मार्क्स जो है फुल में फुल तक पहुँचा दूंगा, ये मेरी गारंटी है सर। आप बस थोड़ा सा जो है बिलीव करिए और देन यू कैन ऑब्टेन गुड मार्क्स। आई बस समझ में नहीं, बोलो सर समझ में आ गया मेरे भाई, क्लियर है? ओके सर, ठीक है। तो चलिए सर एक छोटा सा क्वेश्चन और रह रहा है, वो भी कर ले। क्वेश्चन नंबर 6 पर, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है सर जी, उस तरह का क्वेश्चन हमने आगे भी पीछे प्रीवियस बेसिकली क्वेश्चन में बताया है, क्वेश्चन नंबर 2 के एग्जाम्पल में उसी तरीके से मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में लेट्स, ठीक है, तो उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में हमने आपको सिखाया था, ठीक इसी तरीके से अब हम इसमें भी आपको सिखाने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फर्दर मूव करते हैं। देखिए सर, आपको यहाँ पे ये बोला गया क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सर, ध्यान से समझिए। आपसे ये कहा गया कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन ए डे। तो एक आपने प्रीवियस में क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में आपने किया था, कल जिन्होंने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो उन्होंने जरूर ये सीखा होगा बात हमारा, और इसके साथ ही साथ इन्होंने कहा इट वाज जो है बेसिकली मींस ऑब्जर्व जो है ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज में दिया गया है वाज 3 रुपीज मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। मतलब ये आपसे कहा गया कि बेसिकली जो कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर आपका बेसिकली जो है प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, आर्टिकल जो प्रोड्यूस हो रहा है, उसके केस में जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है हर एक पर्टिकुलर आर्टिकल का उसके दुगनी से जो है 3 रुपया क्या है ज़्यादा है। एंड इन द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है 90 रुपीज फाइनल नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो भैया हम लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे इज इक्वल टू क्या टेक कर लेंगे मेरे भैया लोग, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे इज इक्वल टू एक्स मान लेते हैं। अब इस तरीके से तो कॉस्ट ऑफ
ईच आर्टिकल क्या है सर जी, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल आप देखिए तो इन्होंने कहा कि जो बेसिकली प्रोडक्शन बन रहा मतलब आर्टिकल्स बन रहे हैं पर डे उसके दुगनी से क्या है सर 3 ज़्यादा है, तो ये आपका रुपीज़ में आ गया। इसने बोला था कि ट्वाइस जो है इज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे। ओके सर जी, बोलो सर समझ में आया कि क्लियर है? ओके सर, तो चलिए सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने कहा कि भैया टोटल जो कॉस्ट है, जैसे एक आपका टोटल वॉस्ट कितना है, एक का दाम 2x प्लस 3 रुपीज़ है, तो दोनों को क्या कर देंगे आपस में प्रोडक्ट कर देंगे, दैट यू कैन ऑब्टेन टोटल कॉस्ट। तो इस तरीके से जो है टोटल कॉस्ट जो आपका 2x प्लस कितना हो गया 3 हो गया, ये नंबर ऑफ आर्टिकल्स ये हो गया, एक का दाम इतना है तो इतने का दाम इतना होगा, और इक्वल टू कितना दे रखा है 90 दे रखा है सर। बोलो सर आया समझ में? नहीं क्लियर है मेरे भाई? तो x इंटू क्या हो गया, मल्टीप्लाई कर लिया तो 2x स्क्वायर हो गया प्लस आपका 3x हो गया इज इक्वल टू क्या आ गया सर 90 आ गया। तो इस तरीके से 2x स्क्वायर हो गया प्लस 3x हो गया, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस 90 हो गया इक्वल टू कितना आ गया सर 0 आ गया। अब आप यहाँ पे जो है सर जी देखिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या कर लीजिए, कंपेयर कर लीजिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, x का कोफिशिएंट b है, यहाँ पे आप देखिए तो 3 है, c आपका जो है वैल्यू 90 है। तो इस तरीके से आपके पास जो है सर क्या आ गई वैल्यूज आ गई, a की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू 3 आ गया और c का वैल्यू क्या आ गया सर माइनस 90 आ गया। अब इस तरीके से जो है आप यहाँ पे क्या करेंगे सर, आगे सॉल्व करेंगे तो आपको a इंटू सी कर लिया रहा फॉर्म में समझिए सर, 2 इंटू कितना हो गया माइनस 90 हो गया, दैट मीन्स माइनस 180 आ गया। अब आप इस 180 को जैसे बहुत सारे लोगों को प्राइम फैक्टर मतलब एक तरीके से मिडिल स्प्लिट टर्म सही से नहीं आता है, तो इसको 180 बड़ा नंबर है तो आप प्राइम फैक्टर के लिए 2 है 0 है तो 2 से 2 9 90 हो गया, अगेन 2 से कर दिया तो 45 होगा ना भैया लोग बोलिए। अगेन 3 4 5 9 है तो 3 से जाएगा, 3 1 जा 3 5 जा, अगेन आपने फिर 3 से कर लिया 5 हो गया एंड 5 1 जा। अब आप यहाँ पे देखिए 2 2 जा 4 3 जा 12 हो गया, 3 5 जा कितना हो गया 15 हो गया। आपको क्या चाहिए सर पॉजिटिव 3 चाहिए, तो इस तरीके से आप 15 माइनस 12 करेंगे तो 3 आएगा और 15 इंटू माइनस 12 कर देंगे तो आपका 18 माइनस 180 आ जाएगा, जो आपको चाहिए a इंटू सी के प्रोडक्ट के बराबर है। बोलो सर क्लियर हो गया? ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझने के लिए। ओके सर जी, अब आप यहाँ पे फैक्टराइज कर सकते हैं तो इस तरीके से आपके पास क्या गया सर 2x स्क्वायर प्लस आपका 15x माइनस 3 है माइनस 12x हो गया और माइनस आपका 90 इक्वल टू 0 लिखा है, तो 2x स्क्वायर प्लस 15x में क्या कॉमन है सर x कॉमन है। तो इस तरीके से ये 2x प्लस कितना हो गया 15 हो गया, माइनस आपने 12 कॉमन कर लिया तो x आपका जो है ध्यान दीजिए आपका माइनस 6 कॉमन करेंगे तो क्योंकि भैया 12 और 90 में माइनस 6 कॉमन होगा तो इस तरीके से दोनों में नेगेटिव साइन है इसलिए माइनस कॉमन कर लिया, 6 2 जा 12x प्लस आपका क्या हो गया 15 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से x माइनस आपका जो है दोनों में देखिए कॉमन क्या है सर 2x प्लस 15 कॉमन है, आप कॉमन कर लिए, x माइनस क्या हो गया सर 6 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। अब इस तरीके से वैल्यू निकाली x का तो 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, तो 2x बराबर क्या आ गया माइनस 15, दैट मीन्स x बराबर माइनस 15 अपॉन 2। क्या भैया कभी आर्टिकल्स नेगेटिव होंगे? अब बोलिए भाई नहीं ना, तो इस तरीके से लिखेंगे क्या दिस इज नॉट पॉसिबल। बोलो सर समझ में आ गया? क्या आर्टिकल आपके नेगेटिव होंगे भैया? नहीं होंगे, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। नाउ इस तरीके से अगेन आप लिखेंगे, अब इस तरीके से जो है आपके पास क्या आ गया x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x बराबर क्या आ गया 6 आ गया। इसका मतलब आपका ये हो कि जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं ऑन दैट डे वो कितने हैं 6 है, तो कॉस्ट क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ आर्टिकल देयरफॉर आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे जो है आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे कितना हो गया भैया 6 हो गया। इसी तरीके से कॉस्ट ऑफ आर्टिकल निकाल देंगे, तो कॉस्ट ऑफ आर्टिकल जो है मेरे भैया 2 इंटू एक्स था, तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए x का, तो 2 इंटू आपका 6 हो गया प्लस 3, तो 12 प्लस 3 कितना हो गया 15 हो गया, मतलब आपका आर्टिकल का दाम कितना आ गया 15 रुपीज आ गया सर। बोलो क्लियर है या नहीं, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, आपके पास x था तो ये 6 आ गया और यहाँ पे आपने रख दिया 2 इंटू 2 मतलब 2 इंटू आपका 6 हो गया प्लस आपका 3 हो गया, 2 6 या 12 प्लस 3 कितना हो गया 15 रुपीज हो गए। बोलो क्लियर है या नहीं, कोई दिक्कत इसमें सर नहीं? तो देखा सर आपने क्वेश्चन 3 4 5 एंड 6 आपको इस कंप्लीट वीडियो के अंदर, ये देखो क्वेश्चन भी कितना आसान था भाई, बात समझ में आ गई कि नहीं? बोलो क्लियर होगी? तो इस तरीके से आप जो है वीडियो को अच्छे से देखें, सीखें, समझे मेरे भाई। मैं रोज वीडियो में बात बोलता हूँ, रिपीट करता हूँ, यदि आपको बुरा लगे तो सर प्लीज माफ करिएगा, पर हम क्या करें आपसे आदत से मजबूर हैं कि हम चाहते हैं कि आपके मार्क्स अच्छे बने, हमारा बस यही आप लोगों के प्रति मतलब एक सा मतलब भाव है, ठीक है। तो इसलिए आप अच्छी तरीके से इसे वॉच करें, सीखें, समझें और बेहतरीन तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। जहां आपको ना आए सर वो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिए, आप हमें बताएंगे तभी हम आपकी समस्या का समाधान कर पाएंगे। ओके सर जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो, थैंक यू।